देखो बच्चों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सेपरेट द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे -7 है, 7 + x, 7x + yz √5, ये सब क्वेश्चन है। इसमें सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। इसमें से हमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग करना है। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे कि -7 की जगह में हम कुछ और रख सकते हैं। -7 है तो -7 फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट लेटर कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे उसके साथ x है या y है, उसके जगह में हम लोग कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 ये सब। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, इसको 2 कॉलम बना लेते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ बना लेते हैं वेरिएबल का। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट देखो -7 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया। पहला है -7, उसके बाद है 7 + x। 7 + x मतलब यहाँ पर x लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि x की जगह में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे x की जगह में अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 0, इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। अगर x की जगह में 1 लेंगे तो 7 + 1 8 आ जाएगा इसका वैल्यू। मतलब फिक्स्ड कुछ इस पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही वैल्यू होगा। इसका वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 7 + x। अब यहाँ पर देखो 7x + yz, तुरंत 7x + yz जो ये वाला, ये देख के ही पता चल रहा होगा कि ये वेरिएबल में आएगा। तो 7x + yz, क्योंकि इसका वैल्यू भी 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x, y और z। जैसा x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू होगा, डिफरेंट वैल्यू इसका हम लोग पा सकते हैं। √5 इसका फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें हम लोग 5 के जगह में कुछ नहीं रख सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा, एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, कांस्टेंट हो गया √5। √xy देख लो, यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा वेरिएबल। 3xy/8 ये भी वेरिएबल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3xy नहीं है, सॉरी 3yz है। ठीक है, 4.5y - 3x ये भी तुम्हारा वेरिएबल ही होगा, 4.5y - 3x। उसके बाद यहाँ पर है 8 - 5, तो इसका वैल्यू कहाँ, 8 - 5, इसको तो सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट। 8 - 5x ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है। x का वैल्यू पे इसका पूरा वैल्यू डिपेंड करता है। इसका अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इसका पूरा अलग अलग वैल्यू बार बार आएगा। तो ये हो गया 8 - 5x वेरिएबल। 8x - 5y × p ये भी वेरिएबल है, पता ही चल रहा है, और ये वाला भी वेरिएबल होगा। 8x - 5y × p और 3y² z / 4x भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला सारा, इसमें से बस इतने कांस्टेंट थे और बाकी सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब इसमें से हमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप पूछोगे पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें बहुत मतलब
टर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे वन टर्म रहा अगर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म रहा तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर दो से ज़्यादा रहा, तीन रहा तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से भी ज़्यादा रहा तो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग सब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं, चाहे एक टर्म हो चाहे दो टर्म हो या जितने भी हो, वो पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोल सकते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने टर्म है हमको पता करना है। तो टर्म कैसे पता चलता है, देख लो यहाँ तो 5 इंटू यहाँ 5x² है, बीच में कुछ नहीं है साइन, तो यहाँ क्या है इंटू है। ठीक है, 5 इंटू x² है, तो जो इंटू में रहेगा इसको हम लोग अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे, इसको एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस बीच में रहेगा तो बोलेंगे अलग अलग टर्म। जैसे देख लो यहाँ पे ये 5x² है इक्वल टू यहाँ प्लस 3 इंटू ax है, तो 3 इंटू ax क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ax को 3ax भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो कितने टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 2। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक है ax डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7। ठीक, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या है ax डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 है तो उसको बाई 4 करके लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना टर्म, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग अच्छे से लिख लेना, मैं ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ax माइनस by प्लस y इंटू जेड। यहाँ पे देखो कितने टर्म है, आप लोग बता सकते हो कितने टर्म है। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो एक तो ये है ax, फिर बीच में माइनस है तो ऐसे ही लिखेंगे, इंटू या डिवीज़न तो कुछ नहीं है, माइनस by। ठीक है, प्लस यहाँ y इंटू जेड है तो इसको वाई जेड लिख सकते हैं, जैसे यहाँ by है, ax है, वैसे y इंटू जेड को वाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने टर्म हो गया, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें है वो भी बता देती हूँ। नंबर 4 वाला 23 प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 23 प्लस a इंटू बी, तो a भी हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 है मतलब बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। देख लो यहाँ लग रहा था ना कितना लंबा इक्वेशन है, कैसे होगा, 1 2 3 4 टर्म तुम लोग काउंट कर लिए होगे, हो सकता है, पर नहीं भी किए होगे, मैं नहीं बता रही हूँ कि तुम लोग कर ही लिए होगे ऐसे 4 टर्म, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। तो देखो यहाँ कितने टर्म हो गया, 1 टर्म, ये 23 और एक ये दूसरा टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2। ठीक, 4 क्वेश्चन था इसमें, चलो मैंने बना दिया। अभी एक क्वेश्चन है जिसमें कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल सब अलग अलग करना, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए रहेंगे, उसमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, वो सब हम लोग को देखना है और उसको अलग अलग करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया सेपरेट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स and polynomials from the following algebraic
एक्सप्रेशंस। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक करके लिखते जाएंगे और बगल में लिखते जाएंगे कि वो कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं 8 माइनस 3x। ठीक है, 8 माइनस 3x लिख दिया। अब ये बताओ तुम लोग मोनोमियल है कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, क्या है। 8 माइनस 3x मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। ठीक, अंडरस्टूड। अभी देखो दूसरा एक्स वाई स्क्वायर, सिर्फ ये है एक्स वाई स्क्वायर, इसमें कितने टर्म है, कुछ इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी लिखा हुआ है नहीं है, सिर्फ ओनली 1 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल्स। तीसरा लिखते हैं तीसरा लिख रहे हैं, रुको, 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 8। ठीक है, ये बताओ, देखो इसमें क्लियर दिख रहा है ना, एक टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन, 9x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब माइनस 7। बताओ इसमें कितने टर्म हैं, देखो कितने टर्म हैं, काउंट करते हैं, एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, मतलब 3 टर्म से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। 3 टर्म तक अलग अलग नाम है, बाइनोमियल, एक टर्म वाला मोनोमियल, दूसरा टर्म 2 टर्म रहे तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहे तो ट्राइनोमियल, और 3 टर्म से ज़्यादा आ गया, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, सबको हम लोग पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। अब दूसरा एक है, देखो 3x इंटू 5y, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, 3x इंटू 5y है, इसको हम लोग 3x इंटू 5y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सब इंटू में है तो इंटू कर देंगे, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर और नंबर इंटू हो जाएगा, सब के बीच में इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, तो सब इंटू ही होगा आपस में, तो नंबर और नंबर इंटू कर देंगे, 3 5 या 15 और x और y, 15xy। ठीक है, अब देखो ये कितना टर्म है, इसमें ओनली 1 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। तो आप लोग लिख लेना, सिर्फ मैं मोनो लिख दे रही हूँ, अच्छे से अपना कर लेना। ठीक है, ये देखो दूसरा 3x डिवाइडेड बाय 5y, 3x डिवाइडेड बाय 5y है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x बाय 5y, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कितना टर्म, एक ही टर्म है, सिंगल 1 टर्म, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब देखो एक और क्वेश्चन है, 2y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3x माइनस 7। देखो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब तुम्हें पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक मिनट वेट करो, चलो भी मेरा कैमरा सेट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे कर लूँगी ये भी। देखो 2y डिवाइडेड बाई 7 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2y बाई 7। ठीक है, प्लस 3x और ये माइनस 7 हो गया। देखो कितने टर्म हुए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, कितने, क्या हो गया ये, ट्राइनोमियल, मियल्स लिख लेना आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। देखो ये क्लियर, इसमें पता चल रहा है कितने टर्म है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया और चौथा टर्म ये हो गया, मतलब ये 4 टर्म हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल। ठीक,
आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, आगे फिर और क्वेश्चन कराएंगे। इतना प्रैक्टिस करो तुम लोग और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने का कोशिश करो। अगर कहीं कुछ डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय बच्चों।